हाय फ्रेंड्स, हेलो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी कि डिवाइन मैस्कुलिन जब वो प्रॉपरली अवेकन्ड होते हैं एंड वो अपने जर्नी को परस्यू करते हैं, कॉन्शियसली परस्यू करते हैं, तब वो किस टाइप के होते हैं। ठीक है, मैंने उनके आपको ट्रेट्स बताए थे, क्वालिटीज़ बताई थी। ओके, लेकिन आज जो वीडियो मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ वो है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन का। क्योंकि पिछले एक दो दिन में जो लोग मेरे पास आए वहाँ से मुझे फील हुआ कि मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि फेमिनाइन समझ नहीं पा रही हैं कि ये क्वालिटी जो है या ये ट्रेट जो है उनके मैस्कुलिन का वो उनको क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि जब तक आपका मैस्कुलिन अनअवेकन्ड और डिस्टॉर्टेड होंगे तब उनके ट्रेट्स जो होते हैं वो आपको बताने जा रही हूँ, सो दैट आप लोग खुद ही समझ सकें कि कब आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो किस फॉर्म में, मतलब सॉरी, आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो अपनी डिविनिटी में आ पाए हैं या नहीं आ पाए हैं, या वो अपनी अभी तक डिस्टॉर्टेड फॉर्म में ही हैं जो कि उनको हर तरह से ब्लॉक कर रही है अपनी जर्नी में आगे परस्यू करने के लिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको अब कहाँ कहाँ किस किस इश्यू पे काम करना है। शायद आपको ये भी यहाँ से मदद मिल पाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके जो मैस्कुलिन है वो आप ही के अंदर के मैस्कुलिन साइड का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, 3D वर्ल्ड में, तो 3D में जो भी वो अपना क्वालिटी शो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंदर के मैस्कुलिन का ही डिसबैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखिएगा, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि एक डिस्टॉर्टेड या ज़्यादा सही होगा कहना अनअवेकन्ड मैस्कुलिन जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, उनके ट्रेट्स क्या होते हैं या उनके क्वालिटीज़ क्या होते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक तो जो है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे बड़ा जो ट्रेट होगा उनका वो ये होगा कि आपको क्लियरली फील होगा दैट दे आर वेरी डिस्टर्ब्ड पर्सनैलिटी। ठीक है, डिस्टर्ब टाइप के होते हैं वो। ठीक है, जैसे जिसको कहते हैं कि कंसंट्रेशन कम होना। ठीक है, उनका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। आपको लगेगा कि जैसे वो ना एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ पे बहुत जल्दी 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 जाना चाहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी। वो उनको उनके 3D फॉर्म को लग रहा होता है कि वो अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, जबकि वो उनके अंदर की बेचैनी को दिखाता है। ठीक है, उनके अंदर के फ्रस्ट्रेशन, उनके अंदर के डिस्टर्बेंस को दिखा रहा होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी उनको पड़ी होती है हर चीज़ की, बहुत जल्दी होती है और बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं उन चीज़ों को लेके। कभी भी आप नोटिस करोगे कि वो आपके सामने बैठे हैं तो वो जैसे आपसे बात चल रही है उनका ध्यान कहीं और भी चलेगा, उनके हाथ में फ़ोन है तो वो चलता रहेगा। ठीक है, उनका ध्यान उसमें भी लगा रहेगा, उनका ध्यान किसी और प्लान में भी लगा रहेगा, उनका ध्यान आप में भी लगा रहेगा। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उनका ध्यान वहाँ भी लगा रहेगा। इट मीन्स कि वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उनकी एनर्जी जो होती है वो स्कैटर्ड होती है। ठीक है, जब तक कि उनको कॉन्शियसली जो है वो अवेकन नहीं हो जाते हैं। ठीक है, उनको एनर्जी सेव करने के बारे में नॉलेज नहीं होती है, इसीलिए उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्कैटर होती है और बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होती है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि उनको अपना एनर्जी को प्रोटेक्ट करना नहीं आता है। ठीक है, उनके बहुत सारे विचारों में, बहुत सारे प्लान्स में, बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे कार्मिक एनर्जीज में उनकी जो सारी की सारी जो एनर्जी होती है वो स्कैटर्ड हुई पड़ी रहती है, इसीलिए वो अपने फुल फॉर्म में नहीं आ पाते हैं और इसीलिए उनको टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपको जो मुझे फर्स्ट साइन बताना था। देन है ओवर इमोशनल होंगे हमेशा। ठीक है, ओवर में जाके, एक्सट्रीम में जाके हर चीज़ होती है उनकी। जैसे मान लीजिए, और लेकिन कार्मिक के लिए, ठीक है, कार्मिक के लिए जैसे ओवर ऑब्सेस्ड होना। ठीक है, ओवर लविंग होना, ओवर केयरिंग होना, आपको उनकी हर चीज़ में ना जो भी चीज़ वो करेंगे वो ओवर दिखेगी। ठीक है, ओवर वर्कaholic होते हैं कि वो काम को लेके इतना ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, किसी भी चीज़ को लेके हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है अपना आपको झोंक देते हैं, जिस भी साइड में झोंकेंगे ना वो पूरी तरह से झोंक देते हैं। फिर वहाँ पे वो ये नहीं सोचते हैं कि
लाइफ में अदर चीज़ें भी हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए काम को लेके अगर वो डेस्परेट हो गए हैं तो फिर वो सब कुछ भुला के सिर्फ उनको काम ही चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के भी इनके अंदर क्वालिटी पाए जाते हैं। और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं अपने काउंटर पार्ट को लेके, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटेंस उनको फीलिंग्स होती हैं। ये आपकी गलत फहमी है कि उनकी इंटेंसिटी कहीं और होती है। वो आपको शो ये करते हैं कि उनकी इंटेंसिटी कहीं और है, बहुत इंटेंस वाले फीलिंग्स उनके और इमोशनल फीलिंग्स उनके कहीं और हैं। सच बात यही होती है कि वो आपको लेके जो उनको इंटेंसिटी फील होती है उसको डिनाई करने के लिए वो आपको कुछ और शो करते हैं, ताकि वो इस रिश्ते से, कनेक्शन से भाग सकें, इस इंटेंसिटी से भाग सकें और उनको किसी तरह का जो है कहते हैं कि वर्क ना करना पड़े, ठीक है। क्योंकि कार्मिक के साथ रहना उनको कंफर्ट जोन लगता है, ठीक है। उनको अच्छा लगता है, उनको वो अपनी तरह जो है जिसको कहते हैं मतलब अपनी तरह का इंसान लगता है कि नहीं इसके साथ नहीं भी सकती है, ठीक है। और डिवाइन फेमिनाइन उनको कुछ मतलब कोई और ही प्लेनेट का कुछ और ही जीव लगता है, तो उनको लगता है कि नहीं इसके साथ मेरी नहीं निभ सकती या नहीं चल सकती गाड़ी। तो उनको अपने कंफर्ट जोन में रहना ही पसंद होता है। नेक्स्ट है कि ये चेंजेस को पसंद नहीं करते, ठीक है। चेंजेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते या पसंद नहीं कर पाते। वही वाली बात है जो मैंने पिछले पॉइंट में आपको बोली है कि कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। चेंजेस नहीं चाहिए, वर्क नहीं चाहिए, एफर्ट नहीं लगाना है, ठीक है। किसी भी चीज़ में एफर्ट नहीं लगाना है। इनकी एनर्जी स्कैटर्ड रहती है, तो इनकी एनर्जी फालतू चीज़ों में ज़्यादा लगती है और काम की चीज़ों में कम लगती है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि 3D के पर्सपेक्टिव से जिन चीज़ों पे इनको फोकस करना चाहिए, ठीक है, जैसे इनका पैसा हो गया, जैसे इनके जो है कार्मिक सिचुएशंस हो गए, फैमिली फ्रेंड्स, ठीक है, इन सब चीज़ों में अपने आप को पूरी तरह से डुबा के रखना चाहते हैं, अपने आप को पूरी तरह से खो के रखना चाहते हैं। नहीं चाहते कि कोई भी इनको चेंज लाना पड़े अपने अंदर। यहाँ तक कि जो इनको ट्रांसफॉर्मेशन इनको जर्नी के थ्रू यूनिवर्स देने की कोशिश करते हैं उसको भी ये जो है बिल्कुल डिनाई करने की कोशिश करते हैं, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश नहीं करते कि ये कौन है, ठीक है। इनको जबकि समझ आ रहा होता है अंदर से कि कुछ अलग है, कुछ चीज़ें इनके अंदर अलग है अदर लोगों से, फिर भी ये डिनायल मोड में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनको लगता है कि काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 3D के अचीवमेंट से ही इनको फुर्सत नहीं मिलती है। दैट्स वाई दे डोंट लाइक टू बी इन द वो अपने हायर सेल्फ की कभी सुनने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि आप बहुत नोटिस करोगे कि जब तक ये लोग अनअवेकन्ड होंगे तो ये वुमेनाइजर होंगे या फिर ये होंगे प्लेयर टाइप के, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। इनको एज सच एक बहुत ज़्यादा इनके अंदर ये बात होती है कि ये जुड़ना नहीं चाहते, ठीक है। कमिटमेंट नहीं चाहिए, जुड़ना नहीं है इनको, अपनी फ्रीडम चाहिए, ठीक है। इनको जो है लाइफ के प्लेजर्स के साथ जो है प्लेजर आए, लेकिन जो है किसी तरह का बाउंडेशन नहीं चाहिए या किसी तरह का कमिटमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। तो उससे ये भागते हैं। इनको एक तरह का फियर होता है कमिटमेंट का, क्योंकि कमिटमेंट इनको लगता है कि मीन्स लाइफ खत्म, ठीक है। क्योंकि एक पर्सन से बंध जाएंगे और इनको वही सब चीज़ें जो है मतलब एक ही पर्सन के लिए इनको फिर बाउंड होके रहना पड़ेगा। जबकि इनको जब तक ये अनअवेकन्ड होते हैं तो ये क्योंकि इनकी गलती नहीं होती, ये सर्च में होते हैं, ठीक है। ये सर्च कर रहे होते हैं, आपको सर्च कर रहे होते हैं, ये आपकी एनर्जी को सर्च कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली। आप ही की एनर्जी से भाग रहे होते हैं, एट द सेम टाइम ये आप ही की एनर्जी को सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब कोई भी इनको जैसे ये क्या करते हैं कि एक पार्टनर के साथ गए एंड देन वो उनको अपने लेवल का या उस लेवल का नहीं लगता है, ठीक है, तो ये फटाफट सेकंड पे स्किप करेंगे। अब वो जो हम जब उसको 3D लेवल से देखते हैं तो वो हमको लगता है कि ये प्लेयर टाइप के या वोमेनाइजर टाइप के हैं पर्सन, ठीक है, या फ्लर्ट टाइप के पर्सन है। जबकि सच्चाई ये है कि वो अपनी ही एनर्जी टाइप को ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, और वो उनको मिल नहीं पा रहा होता है। तो ये वाली बात जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझनी। क्यों? क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा कंसर्न जो रहता है वो लेके रहता है
आपकी थर्ड पार्टीज़ को लेके, कार्मिक्स को लेके रहता है। और आपको मैंने हर बार जब भी आप लोग मेरे पास आते हैं मैं आपको बोलती हूँ कि उनसे अफ्रेड होने की ज़रूरत ही नहीं है। दे आर जस्ट इल्यूजन्स। वो इनको लेसन देने के लिए लाइफ में आते हैं और वो इल्यूजन होते हैं। उनसे आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन होके उनसे डर जाते हैं तो फिर देन तो हम समझ सकते हैं कि क्या मतलब लेवल हो सकता है, ठीक है। तो ये अच्छे से रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं कि हु इज़ द राइट मैच, बट ये उसको डिनाई करके कहीं और वो चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये उसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते, बल्कि इनको उसके बदले में लेसन्स ही मिलते हैं, और वही लेसन्स इनको लर्न करना यूनिवर्स का पर्पस रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट है कि बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं, इनकी कंडीशनिंग जो होती है उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है ज़िद्दी होते हैं अपनी चीज़ों को लेके। इनकी बिलीफ सिस्टम्स होते हैं जिनको ये छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। जिनको ये चेंज नहीं करना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। इनको उन्हीं में रहना है, क्योंकि इनको लगता है कि ये एक पैटर्न है सोसाइटी का, जिसके अकॉर्डिंग इनको भी अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, क्योंकि आगे वालों ने इसी तरह से की है और आने वाले भी इसी तरह से करेंगे। तो ये क्यों अलग जाके अपना एफर्ट लगाएं, या अपने ऊपर वर्क करें, या खुद को ग्रो करने की कोशिश करें, या इन बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करने की कोशिश करें, या सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करें। इसके बजाय इनको ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि क्यों ना इसी में बने रहें, ठीक है। क्योंकि हमारे आगे वालों ने भी ज़िंदगी ऐसे ही बिताई है, तो हम भी ज़िंदगी ऐसे ही हमारी भी बीत जाएगी, ठीक है। तो इनका लाइफ को लेके कंसेप्ट जो होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि बहुत जैसे हमारे से पहले वालों ने बिता ली वैसे हम ज़िंदगी बिता लें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आखिर यूनिवर्स इनको वहाँ उस जगह पे लाके खड़ा कर ही देते हैं जहाँ पे इनको जो है चॉइस लेनी ही होती है, ठीक है। तो डोंट वरी, ये चाहे अपने बिलीफ सिस्टम को लेके कितने भी स्टिफ हों, स्टबर्न हों, लेकिन इनका वो बिलीफ सिस्टम टूटना ही टूटना है। और ये काम आपका नहीं होता है, ये काम होता है यूनिवर्स का, ठीक है। बहुत सारे लोग ये चीज़ करने की कोशिश करते हैं कि हम इनकी आंखें खोल दें, इनको बता दें, इनको समझा दें। कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज़ द ये एक प्रोसेस है जो कि यूनिवर्स के हाथों में है, ना कि आपके हाथों में, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ जी, तो ये एक लेवल पे जाके जो इनका बिलीफ सिस्टम होता है, या जो भी ये बिलीव करते आए हैं आज तक, ठीक है। इनको चाहे पता भी लग रहा होता है ना कि ये चीज़ें जो है सोसाइटी का ये पैटर्न जो है वो ऐसा अच्छा नहीं है, नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी ये उसको प्रेस्टीज पॉइंट बना लेंगे, ईगो पॉइंट बना लेंगे। अगर इनके मुंह से एक बार निकल गया कि ये दिस एंड दैट, तो वो उसी तरीके से उनको हमेशा चाहिए, उसी रूप में चाहिए, ठीक है। तो जब तक अनअवेकन्ड है, याद रखिए मैं तब तक की बात कर रही हूँ। अब आप लोगों में से बहुत से लोग होपलेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से यूनिवर्स हमको अवेकन करते हैं, इनको भी अवेकन करते हैं, ओके। ओनली वी कैन डू इज़ टू ट्रस्ट यूनिवर्स। हम केवल और केवल, हमारे हाथ में एक ही चीज़ होता है कि हमको यूनिवर्स को ट्रस्ट करना है, और पूरी तरह से ट्रस्ट करना है, ठीक है। ये हो गया। और लास्ट जो मेरा पॉइंट था जो मैंने बना के रखा था वो मैं शायद पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये लोग हाइपर एक्टिव होते हैं। हाइपर एक्टिव, बहुत डेस्परेट, बहुत एक्टिव। मतलब इनको ये आपके सामने भी बैठे हुए ना तो इनका हाथ पाँव नहीं रुकेगा, या तो ये मोबाइल चलाते रहेंगे, या तो अगर मान लीजिए इनके हाथ में कभी भी चाबी भी होगी तो उसको भी घुमाते रहेंगे। कुछ ना कुछ मतलब इनका चलता रहेगा, ठीक है। बिल्कुल शांत होके कभी नहीं बैठ पाएंगे। आपको क्लियरली फील होगा कि ये बात आपसे कर रहे हैं लेकिन इनका ध्यान कहीं और भी जा रहा है, ठीक है। कुछ और चीज़ें भी इनको चल रही हैं, जल्दी से वहाँ से खिसक जाना चाहेंगे, निकल जाना चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि फेस नहीं करना चाहते इंटेंसिटी को, फेस नहीं करना चाहते चीज़ों को, ठीक है। कोई एफर्ट वाली चीज़ इनको फेस नहीं करनी है लाइफ में, कंफर्ट जोन में रहना, तो फटाफट जाके अपने उस खोल में छुप जाना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी कुछ क्वालिटी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स की। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये परमानेंट क्वालिटीज़ होती हैं। ये धीरे 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 जैसे आप लोग अपने ऊपर वर्क करते हैं, ये वहाँ पे वैनिश होना स्टार्ट हो जाती हैं, और वो चेंजेस धीरे धीरे आते हैं, ठीक है। कि जैसे एक पॉइंट छूट गया, करेज की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है। फियर में रहते हैं, ऑलवेज इन फियर। ये आप क्लियरली फील करोगे। फियर ऑफ सोसाइटी, फियर ऑफ फैमिली, फियर ऑफ कार्मिक पार्टनर्स, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, ठीक है। फियर ऑफ अबंडनमेंट,
हर तरह का फियर इनके अंदर आपको पाए मिल जाएगा, ठीक है। आप इनके अंदर हर तरह का फियर देख सकते हो क्लियरली, ठीक है। दे डोंट वांट टू लूज देयर फैमिली, दे डोंट वांट टू लूज देयर रिलेशनशिप्स, देयर सोसाइटी नॉर्म्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ का फियर होता है कि इनको लोग अबंडन कर देंगे, छोड़ देंगे, अगर इनको छोड़ दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप के फियर्स में ये हमेशा रहते हैं। दैट्स वाई दे आर, वो इसीलिए अपनी करेजियस फेमिनाइन को फेस ही नहीं कर पाते हैं या करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो उनको आउट ऑफ द प्लैनेट, आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई चीज़ लग रही होती है, ठीक है। वो उनको बेसिकली समझा जाए तो वो उनको इंसान भी नहीं लग रही होती। उनको लगता है कि ये तो पता नहीं भैया कौन से प्लैनेट की बातें करती है, कहाँ से आई है, कौन है, आई डोंट नो हर, मैं उसको नहीं जानता हूँ, ठीक है। मैं इस टाइप के किसी बंदे को, मेरे लिए एक सीधा सिंपल बंदा चाहिए जो कि 3D की बातें करे, 3D की तरह रहे, डर के रहे, सोसाइटी नॉर्म्स के हिसाब से रहे, चाहे चीज़ें गलत चल रही हैं चाहे सही चल रही हैं वो उनको मान के चले, बस इनको उस कंफर्ट जोन में, और वैसा ही पर्सन ये अपने लिए ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी कुछ क्वालिटीज़ डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन की, और इसके साथ ही मैं ब्लेस करती हूँ और बहुत बहुत जो है विश करती हूँ कि आप में से जिन जिन के मैस्कुलिन इस फॉर्म में हैं वो जल्दी से जल्दी बैलेंस फॉर्म में आ जाए, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इंटेंस इनफ वर्क करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू, बाय।